तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था होंगचन के साथ बाई के जैसा दिखने वाला एक इविल थिंग फाइट कर रहा था जो लोगों के सोल को खाकर अपने आप को पावरफुल बनाता है और उसका ताकत भी बहुत ही ज्यादा होता है। होंगचन भी उससे फाइट नहीं कर पा रहा है। तभी होंगचन को समझ में आता है उस इविल थिंग ने उन लोगों को एक ट्रैप के अंदर फंसा दिया है जहाँ पे हम लोग होंगचन के आर्मी को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब होता है। उनमें से ज्यादातर लोग मर गया होता है। जहाँ पे होंगचन अपने आर्मी से कहता है तुम लोग पहले यहाँ से निकल जाओ, मैं इस चीज को रोकता हूँ। लेकिन वो लोग जो है जाने के लिए मना करता है और अपने कमांडर के साथ मिलकर फाइट करने के लिए कहता है। तभी होंगचन कहता है ये जो एक मिलिट्री ऑर्डर है, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। और तभी यहाँ पे वो इविल थिंग होंगचन के ऊपर अपने आइस मैजिक की मदद से हमला करता है। लेकिन होंगचन अपने फायर से उसके हमले को नलीफाई कर देता है और कहता है जल्दी से मेरे ऑर्डर को फॉलो करो, और ऐसे भी अगर तुम लोग यहाँ पे रहोगे तो ये चीज और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा जहाँ पे उन लोगों के पास भी और कोई रास्ता नहीं होता है। तभी होंगचन उन लोगों के जाने के लिए आसमान के ऊपर एक अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक रास्ता बन गया होता है। तभी होंगचन कहती है जल्दी से इस जगह से बाहर निकलो। उसके बाद हम लोग जो उस जगह के बाहर के सीन को देखते हैं जहाँ पे बाई होंगचन की मदद करने के लिए आ गया होता है और वो जो है उस जगह को देखकर कहता है ये तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही ताकतवर इविल स्पिरिट यहाँ पे मौजूद है। जहाँ पे हम लोग होंगचन की आर्मी को देखते हैं जो वहाँ से भाग रहा होता है और होंगचन उस इविल क्रिएचर के साथ फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पे बाई इन सभी को देखने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मेरा सोल गैदरिंग पिल इसके ऊपर काफी अच्छा काम करेगा क्योंकि ये जो है इविल स्पिरिट को प्यूरिफाई करता है। और बाई बहुत सारे सोल गैदरिंग पिल को बाहर निकल लेता है। दूसरी तरफ होंगचन उस क्रिएचर के साथ फाइट कर रहा होता है और वो जो अपने वेपन को उस क्रिएचर के बॉडी के आर पार कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस क्रिएचर का बॉडी बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। लेकिन उसके बाद भी वो क्रिएचर अपने हाथ की मदद से होंगचन के वेपन को पकड़कर उसको जो है आइस में कैद कर देता है, जो देखकर होंगचन का जो आर्मी है वो जो रुक जाता है और अपने कमांडर के लिए परेशान होता है। तभी होंगचन चिल्लाते हुए उन लोगों से कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम जो है मुझे पीछे करोगे और कुछ नहीं। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो क्रिएचर उन लोगों की तरफ जाते हुए कहता है मेरा खाना, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ से भागने की। तभी हम लोग जो बाई के सोल गैदरिंग पिल को देखते हैं जो आकर उस क्रिएचर के ऊपर लगता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर काफी ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है क्योंकि वो जो एक इविल सोल है। तभी बाई आकर उन सभी सोल्जर से कहता है जल्दी से इस जगह से निकल जाओ क्योंकि मेरा पिल उसको ज्यादा समय तक रोक नहीं पाएगा। और हाँ, ये जो यहाँ पे वही फिन स्पीड है जिसने बहुत समय पहले सीक्रेट रियलम के अंदर गोंगशू के बॉडी के ऊपर कब्जा किया था और उसका मेन प्लान था कि वो जो यहाँ पे बाई के बॉडी के ऊपर कब्जा करे। तभी वो अपने आप को संभालते हुए कहता है फाइनली तुम यहाँ पे आ चुके हो, मैं तो कब से तुम्हारे लिए ही इंतजार कर रहा था। और वो जो बाई के बॉडी के अंदर से सोल को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसका असर बाकी सभी वॉरियर के ऊपर भी जो हो रहा होता है। तभी होंगचन अपने आप को आजाद कर अपने ब्लड फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने वेपन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाकर उसके ऊपर हमला करता है और कहता है कि आज यहाँ पे मेरे धर्मा ब्लड को क्यों ना सेक्रीफाइस करना पड़े, तब भी मैं जो तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर वो जो यहाँ पे उस फिन स्पीड के ऊपर हमला करता है। दूसरी तरफ बाई उन सभी वॉरियर को बचाने के लिए एक पिक्चर का इस्तेमाल कर उन सभी के बोट को जो है घेर लेता है जिसकी वजह से उस फिन स्पीड के पावर का असर उन लोगों के ऊपर होना बंद कर देता है। जहाँ पे बाई ये सब बहुत ही मुश्किल से कर रहा होता है और उन लोगों से कहता है जल्दी से यहाँ से निकलो। दूसरी तरफ हम लोग उस फिन स्पीड को देखते हैं जिसकी हालत भी काफी खराब लग रहा था क्योंकि होंगचन उसके ऊपर एक सीक्रेट फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल कर रहा होता है। एक्चुअली ये जो फॉरबिडन स्पेल है ये जो खुद के ब्लड एसेंस को सेक्रीफाइस कर इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका इस्तेमाल करने की वजह से वो जो फिन स्पीड है उसका भी हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो फिन स्पीड वहाँ से गायब हो जाता है और हम लोग होंगचन को देखते हैं जो धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है। तभी बाई जाकर उसको पकड़ लेता है जहाँ पे बाई को महसूस हो रहा होता है कि वो फिन स्पीड अभी तक जिंदा है, इसलिए वो जो होंगचन को लेकर वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो फिन स्पीड फिर से अपने आप को बिल्कुल सही कर लेता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर मेरे जैसे एक ग्रेट बीइंग को हरा सकते हो? मैं जो इमोर्टल हूँ, मुझे कोई भी मार नहीं सकता है, खासकर एक मॉर्टल ह्यूमन। और ये कहकर वो जो एक बहुत ही ताकतवर अटैक को उन दोनों की तरफ करता है। तभी होंगचन बाई को पुश कर देता है जिससे वो अटैक जो आकर होंगचन के ऊपर गिरता है और हमें पता चलता है कि ये जो है कोई मामूली अटैक नहीं है जिसके ऊपर भी ये अटैक होता है। ये अटैक जो है उसके वाइटलिटी को पूरी तरीके से
एब्सॉर्ब कर लेता है, जहाँ पे बाई को भी जो वो अटैक थोड़ा बहुत असर कर रहा होता है। तभी बाई देखता है कि होंगचन के बॉडी के अंदर से उसके वाइटलिटी को बहुत ही जल्दी जल्दी में एब्सॉर्ब कर लिया जा रहा होता है, जो देखकर बाई उसको बचाने के लिए अपने एम्पियर बॉडी को बाहर निकालता है। तभी वो फिन स्पीड कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है इसको बचा सकते हो? मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। तभी बाई अपने पास से एक पील बाहर निकालता है और उसका इस्तेमाल करके अपने पावर को और भी इंक्रीज कर लेता है। इसी के साथ वो जो है एम्परर फिस्ट का इस्तेमाल करता है और होंगचन को उस जगह से आजाद कर देता है। लेकिन यहाँ पे होंगचन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गया होता है। वो जो है अपने आंखों को भी सही तरीके से ओपन नहीं कर पा रहा होता है। होंगचन, अपने आप को संभालो, फादर इन लॉ बहुत ही जल्दी हमारी मदद करने के लिए आने वाला है। जहाँ पे बाई दौड़ते हुए घोस्ट किंग से बात कर रहा होता है, जहाँ पे घोस्ट किंग कहता है, थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बहुत ही जल्दी वहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तभी होंगचन कहती है, बाई हाउ, प्लीज मुझे यहाँ पर छोड़ दो, तुम मेरी वजह से स्लो हो रहे हो। लेकिन बाई इसके लिए साफ साफ मना करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही चलूंगा। तभी यहाँ पे वो फिन स्पीड आकर उन दोनों के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे बाई रुक कर कहता है, होंगचन तुम यहाँ से जाओ, मैं कुछ टाइम बाई करता हूँ। जहाँ पे वो फिन स्पीड कहता है, मैं जो अपने प्लान के अंदर सक्सेसफुल होने वाला हूँ, तो जल्दी से अपने बॉडी को मुझे दे दो। जहाँ पे बाई उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है और अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बनाते हुए कहता है, मुझे फादर इन लॉ के लिए कुछ समय बाई करना होगा। तभी वो फिन स्पीड भी अपने पावर का इस्तेमाल करके बाई की स्पिरिचुअल बॉडी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बाई अपने स्पिरिचुअल बॉडी को हिला नहीं पा रहा होता है। लेकिन वो जो एक चट्टान को कंट्रोल कर उस फिन स्पीड के ऊपर हमला करता है। और ये सब देखने के बाद यहाँ पे होंगचन को समझ में आता है, ये जो है उस फिन स्पीड का एक ट्रैप है और बाई ने जो है उस ट्रैप के अंदर कदम रख लिया है। और यहाँ पे तभी हम लोग बाई को देखते हैं, जो एक अलग सा डोमेन के अंदर पहुंच गया होता है, जिसके अंदर बहुत सारा सोल बाई के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी वो फिन स्पीड भी जो है बाई के बॉडी को धीरे धीरे फ्रीज कर रहा होता है। तभी होंगचन बाई को बचाने के लिए अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करके एक रोप बनाता है और उससे बाई को जो है फिर से अपनी तरफ खींच लेता है। जहाँ पे बाई देखकर समझ जाता है कि होंगचन जो अपने ब्लड को सैक्रिफाइस कर रहा है और यहाँ पे बाई उसको ये करने के लिए मना करता है। लेकिन होंगचन बाई को एक शील्ड के अंदर कैद कर लेता है और कहता है, तुम थोड़ी देर यहाँ पे इंतजार करो। और वो जो खुद उस फिन स्पीड के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो गया होता है। जहाँ पे तभी वो जो एक फॉरबिडन स्किल का इस्तेमाल करके उस फिन स्पीड को कैद कर लेता है और कहता है, तुम एक आउटसाइड वॉल का डीमन हो, तुम्हें हमारी दुनिया के अंदर रहने का कोई भी हक नहीं है, तुमने बहुत सारे मासूम लोगों को मारा है। और यहाँ पे वो फिन स्पीड कहता है, जायंट घोस्ट किंग का सीक्रेट मेथड, यहाँ पे ये जो है मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर रहे हो। और बाई भी समझ जाता है कि यहाँ पे होंगचन अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहता है, इसलिए बाई अपने उसी कढ़ाई को बाहर निकालता है और अपने नेचुरल सोल को रिफाइन करना शुरू करता है। जहाँ पे बाई कहता है, मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं जो अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाऊं। तभी वो फिन स्पीड भी जो है होंगचन के उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते हुए कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा ये चीज मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है, अगर तुम तुम्हारे लाइफ को सेक्रीफाइस करना चाहते हो तो तुम क्यों ना मेरे हाथ से मर जाओ। तभी उसके पीछे से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगता है और ये एनर्जी जो है बाई के ब्रेक थ्रू का होता है, जहाँ पे बाई ने अपने नेशन सोल को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और बाई का पावर काफी ज्यादा ही बढ़ गया होता है। तभी बाई कहता है, चलो समय खत्म हो चुका है, अभी मैं इसका सामना करता हूँ। तभी फिन स्पीड कहता है, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया है, लगता है तुम जो तुम्हारी ब्यूटी को बचाना चाहते हो। सचमुच के मैं बहुत ज्यादा जेलस हूँ। इसी के साथ हम लोग बाई को देखते हैं, जो अपने मिजुसुआ को बुला रहा होता है और आसमान को चीरते हुए उसका सब नाखूनी जो है बाहर आ रहा होता है। जहाँ पे होंगचन भी जो इसको देखकर पहचान जाता है कि ये जो यहाँ पे बाई का मूव है। जहाँ पे वो फिन स्पीड कहता है, सचमुच के तुम्हारा ये अटैक बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम जो एक मामूली ह्यूमन हो, तुम जो है मुझे मार नहीं सकते हो। इसी के साथ बाई उससे उसके ऊपर हमला करता है और वो फिन स्पीड भी जो है अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लेता है और यहाँ पे हंस रहा होता है साइकोपैथ की तरह। लेकिन तभी यहाँ पे बाई का मिजुसुआ उसके बैरियर को तोड़ देता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जहाँ पे हम लोग दूर उस शिप को देखते हैं, जहाँ पे सभी वॉरियर होता है। वो लोग भी जो है अपने कमांडर के लिए काफी ज्यादा ही परेशान हो रहा होता है। तभी हम लोग जो है एक डार्क एनर्जी को देखते हैं, जो धीरे धीरे वहाँ पे फैल रहा होता है। इसी के साथ हम लोग उस ओल्ड मैन को देखते हैं, जो उस फिन स्पीड को पकड़ लेता है और कहता है, रेजिस्ट करना बंद कर दो, तुम्हारे पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत समय तक एक शॉट के अंदर सप्रेस थे, इसलिए अभी के लिए तुम्हें इस शॉट का इस्तेमाल करना होगा। ये कहकर वो ओल्ड मैन जो उसके सोल को उस शॉट के अंदर सील कर देता है, जहाँ
पे वो फिन स्पीड चिल्लाते हुए कहता है, आखिरकार तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या तुम अभी भी अपने आप को नहीं दिखाओगे? इसी के साथ हम लोग एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कहता है, मैंने ऑलरेडी लिमिट को इंडोर कर लिया है, चलो अभी मुझे सब कुछ फिनिश करने दो। इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। और हाँ, मैं हर एक वीडियो को फुल एनिमेशन के साथ टेलीग्राम के अंदर अपलोड करता हूँ। अगर एनिमेशन के साथ एपिसोड को देखना है तो टेलीग्राम के अंदर जाइए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।